मिलके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने में जिनका योगदान रहा और हमारे आमंत्रित जो मेहमान रहे, सबसे पहले नगर निगम के अध्यक्षा श्रीमती कविता साहू मैम, इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। उन्होंने बेहतरीन मार्गदर्शन किया। उसके बाद बस्तर के प्रिय सांसद और राष्ट्रीय कांग्रेस आदिवासी के उपाध्यक्ष श्री आदरणीय दीपक जी भैया ये आए और काफी बेहतरीन मार्गदर्शन किया। उसी के साथ हमारे बीच मौजूद मलकित भैया, पूर्व परिवहन संघ के अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश कांग्रेस के महासचिव, जिन्होंने अपना कीमती समय लेकर के हमें इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में और हमें बस्तर के युवाओं को एक बेहतरीन प्रोत्साहन देने के लिए अपनी उपस्थिति दर्शाई। मैं चाहूंगा उन तमाम मेहमानों को एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और शुरुआत से लेकर आज तक हमारे साथ मेरे बड़े भैया समझता हूं, इस प्रोग्राम में भी उनका आज बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे पहले प्रोग्राम में थे रोजबिन भैया, इनके लिए एक बार तहे दिल से जोरदार ताली होनी चाहिए। और आज आप लोगों से माफी चाहूंगा, गला सुबह से साथ नहीं दे रहा। बहुत ट्राई किया, मुझे लग रहा था कि आज गला साथ देगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे समझ दीजिएगा, गला साफ होगा, आवाज निकलना मुश्किल हो गया। और इस प्रोग्राम को सफल करने में मेरे साथी आज से 8 महीने पहले, 9 महीने पहले हमने इस कंपनी की नींव रखी। और इस नींव में जिन्होंने मुझे साथ दिया, मेरे अजीत दोस्त भाई और कंपनी के एमडी मिस्टर संतोष बुरकुड़ेश्वर के लिए एक बार। और किसी भी संगठन को, किसी भी एक बड़े लेवल का अगर किसी इंसान को काम करना है, अकेला कुछ नहीं कर पाता। यस सर नो? यस सर नो? यस सर। और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जिनका पल पर सपोर्ट रहा, हमारे कंपनी के और जॉइंट एमडी मिस्टर उपेंद्र कुमार साहू सर, इनके लिए एक बार जोरदार ताली। इसी के साथ शुरुआत से लेकर आज तक जिन्होंने दिन रात हमें व्याख्यान में सपोर्ट करते हैं, अवर जनरल मैनेजर आनंद सर, इनके लिए एक बार तहे दिल से जोरदार ताली चाहिए। इसी के साथ शुरुआत से लेके अभी तक हम लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं और इस कंपनी को हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आज उनके वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमारी पार होती है। मैं चाहूंगा शर्मा मैम के लिए एक बार तहे दिल से जोरदार ताली होनी चाहिए। ये हुआ एक पहिया इस कंपनी का, और दूसरा पहिया होता है लीडर्स। और इस कंपनी में, इस कंपनी का विजन, इस कंपनी की जब शुरुआत हुई, जिन्होंने हमें शुरुआती दौर में हमारे ऊपर बिलीव किया, अपनी पूरी जिंदगी हमें देने के लिए जो तैयार हुए, जिनसे हमारी बात हुई, और आज प्रोग्राम जिनके वजह से सफल हो रहा है, मैं चाहूंगा उन तमाम लीडर के मैं नाम लूंगा, उन तमाम लीडरों के लिए
सम्मानजनक, नमनजनक एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मिस्टर पवन कुमार विश्वकर्मा खड़े होकर के एक बार तहे दिल से ताली होनी चाहिए। मिस्टर आसमान यादव, इनके एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मिस्टर संतोष श्रीराम, इनके एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मिस्टर श्रीनिवास श्रीराम और मेरे साथी, मेरे दोस्त भाई मिथिलेश कुमार जो पल पल हमारे साथ रहा, उनके लिए एक बार तहे दिल से ताली होनी चाहिए। इन तमाम लोगों ने कभी भी बैठ जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं किया, एक भी क्वेश्चन नहीं किया। हमारे बातों पर, विजन पर, मिशन पर उन्होंने ब्लाइंड फेथ किया। मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिंदगी में यदि सफल होना है तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए अपने गुरु के सामने, अपने मार्गदर्शक के सामने। उनके ऊपर ब्लाइंड फेथ करिए, अंधे की तरह विश्वास करिए अपने मार्गदर्शक और अपने गुरु के ऊपर। और इन्होंने यह सम्मान हमें दिया, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। इन तमाम लीडरों ने जो विश्वास किया, उसके खातिर हम आज सारे लोग यहां खड़े हैं। मैं चाहूंगा फिर से एक बार उन तमाम लीडर्स के लिए तहे दिल से एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, आज इस मिशन की शुरुआत अगर हुई है, एक सही सोच होनी चाहिए, एक सही मकसद होना चाहिए, सही एम्बिशन होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। इसके पीछे आज से 13-14 साल पहले की एक बहुत बड़ी परेशानी, दिक्कतें, प्रॉब्लम हमारे देश के 4 गंभीर समस्या है, मैं आज आपको बता रहा हूं, जिनसे हमारा देश, हमारा समाज जूझ रहा है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या, हमारा देश 60% युवाओं का देश है, 60% युवा है, और इस देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। ये सर नो, ये सर नो, और फॉर यूनिवर्सिटी का सबसे पहला अगर कोई उद्देश्य रहा, इस देश से बेरोजगारी को मुक्त करना, बेरोजगार मुक्त भारत बनाना। आज हमारे देश के युवा दर दर भटक रहे, डिग्रियां लेकर के, जिनके पास कोई रोजगार नहीं। लेकिन आज मैं आप लोग इस मंच पे देखोगे, ऐसे हजारों लोग आज आपको देखने को मिलेंगे जो 10,000 रुपए से लेके 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपया यहां कमा रहे हैं। तुम तमाम लीडर्स के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी। ये सर नो, यस सर। हमारा देश गरीबी से जूझ रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा, अमीर और अमीर होते जा रहा। ये सर नो, हम मिडिल क्लास, पुअर क्लास लोगों के पास ना तो अच्छा क्वालिफिकेशन है, ना तो पैसा है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अमीर बनने का। ना हम इन्वेस्ट कर सकते, ना व्यापार कर सकते, ना अच्छी पढ़ाई कर सकते। जाए तो कहां जाए, कैसे जिएंगे अच्छी लाइफ? क्या हमारा हक नहीं है, अधिकार नहीं है, हमारे सपने नहीं है? ये देश गरीबी से जूझ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है, इस देश में
इस देश को गरीबी मुक्त भारत बनाना, ये पॉसिबल पूरे सिटी से हम करके दिखाएंगे। आज हजारों लोग भोर यूनिवर्सिटी से लखोपति है। सिर्फ ये 8 महीने में मैं अगले 5 साल में आपको बता के जा रहा हूं। इसे भोर यूनिवर्सिटी से मेरा सपना है 5,000 करोड़पति। कितने? 5,000। कितने? 5,000 करोड़पति 5 साल में प्रोड्यूस होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आगे खुशी होती है जहां पे ना बिजली है, ना रोड है, ना घर है, जहां गाड़ियां जा नहीं सकते। 14 खानदान में किसी ने नहीं सोचा हमारे घर में गाड़ी होगी, हमारा बंगला होगा, हम विदेश जाएंगे। आज भोर यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने कभी बाइक का सपना नहीं देखा, आज वो लोग कार का सपना पूरा कर रहे हैं। यह भोर यूनिवर्सिटी है। मैं दावे के साथ आपको बताना चाहूंगा, आने वाले 5 साल में इस हॉल में जितने लोग नहीं है उतने BMW, मर्सिडीज, ऑडी, लैम्बोर्गिनी ऐसे कार में आप लोग घूमेंगे। हमारे देश की तीसरी समस्या बीमारी, सबसे बड़ी समस्या बीमारी। आज से 200 साल पहले हमारे देश में कोई डॉक्टर नहीं था। एलोपैथिक दवाइयां हमारे देश में आए और हमारी लाइफ खत्म कर दी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है 96% एलोपैथिक मेडिसिन से साइड इफेक्ट होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं। हमारे देश की संस्कृति पूरे विश्व में सबसे पावरफुल, शक्तिशाली मानी जाती है। आज से 200-300 साल पहले हमारे संस्कृति में आयुर्वेद था। यस सर, नो? यस सर। लोग 100 साल की जिंदगी आराम से जीते थे। जैसे जैसे एडवांस हुए, फैसिलिटीज बढ़े और हम अपने संस्कृति को भूल गए। आज फार्मिंग होती है, खेती होती है, केमिकलाइज। हम जो खाना खाते हैं, हम लोग बोलते खाना खाए, हम लोग खाना नहीं खाते। हम लोग हर दिन जहर खाते हैं। क्या खाते हैं? और वो हमारे बॉडी में स्टोर होता है, हम बीमार होते हैं। 100 साल की लाइफ 50 साल में आ गई। ये सर, नो? यस सर। आज हमारे देश में करोड़ों लोग विदाउट ट्रीटमेंट दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। और पूरे भारत को स्वस्थ भारत बनाना, बीमारी मुक्त भारत बनाना, यह हमारा अहम उद्देश्य है। और मैं दावे के साथ बोलूंगा, जिस दिन इस देश के भविष्य बदलने के इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन उस इतिहास के पन्नों में भोर यूनिवर्सिटी का भी योगदान होगा। इस देश से बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी और बेकारी मिटाने का कोई काम कर रही है, वो भोर यूनिवर्सिटी कर रही है। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, बुरा मत मानिए। जहां पे शासन और प्रशासन नहीं जा सकता, वहां पे हमारे योद्धा एक एक आदमी के करियर के लिए, सपनों के लिए, रोजगार के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन शैली के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज ये उसी का नतीजा है। हजारों के तादाद में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा, आप जिस मिशन में हो, आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है, अगले 6 महीने बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 5,000 लोगों का प्रोग्राम होगा। कितने हजार? इंडोर स्टेडियम में 5,000 लोगों का। सबसे बड़ी बात है जिंदगी बदलना। गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी मुक्त भारत बनाना। लोग बोलते हैं हेमंत सोरेन के बिजनेस कर रहा है, कंपनी है, लोग जोड़ते हैं। अरे दुनिया में लोगों ने किसको नहीं जोड़ा? देश
सुनने से चलता है, हम कोई तोड़ने का काम नहीं करते। हम लोगों को जोड़ नहीं रहे, लोगों को सही गाइडेंस कर रहे हैं, लोगों को करियर के लिए हेल्प कर रहे हैं, उनके सपनों के लिए हेल्प कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए हेल्प कर रहे हैं, उनके गरीबी को मिटाने के लिए हम लोग हेल्प कर रहे हैं। यस सर नो, यस सर नो। यस सर। आज उसी का नतीजा है हजारों लोगों की लाइफ चेंज हुई। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है पैसे लगाना, दुकान लगाना और बैठ जाना। हमारे पास कोई दुकान है, हमने लाखों रुपया लगाए, करोड़ रुपया लगाए, 24 घंटे शटर खोल के बैठे, हम बिजनेस कर रहे हैं। हम पूरे विश्व में जानी मानी एक प्रक्रिया है जो डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है, ये ना तो बिजनेस है, ये एक ऐसा माध्यम है, एक ग्राहक को अपने पे किए हुए खर्चे का पैसा देने वाली प्रक्रिया है। यस सर नो। यस सर। हम अपने लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम अपने लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके बदले में हमें कमीशन के रूप में कुछ पैसा मिलता है। यस सर नो। और आज आपको दावे के साथ बोलूंगा, डायरेक्ट सेलिंग आज भारत के हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। आज से 5 साल पहले कुछ नहीं था। आज डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए, पढ़ने के लिए एक सेमेस्टर 75,000, दूसरा सेमेस्टर 75,000, समझ में आई बात? 1.5 लाख रुपया। थैंक यू सर। सर के लिए एक बार तहे दिल से जोरदार ताली होनी चाहिए। खड़े होकर के जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आने वाले 5 साल बाद अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में फोर यूनिवर्सिटी में करियर बनाना है, आपको सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। 2 साल की पढ़ाई और सर्टिफिकेट, उसके बाद होगी एंट्री। यस सर नो, यस सर नो, यस सर नो। आज अगर लोगों को मजाक लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, उनकी फूटी किस्मत है। देश में हर नए शुरुआत के साथ यही हुआ। देश में बयान का है, क्या लोगों ने अकाउंट खोला? नो सर। आज से 50 साल पहले क्या सब लोग स्कूल में पढ़ाई किए? आज नहीं किए ना। हमारे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा विजन और बहुत बड़ा मिशन लेकर के फोर यूनिवर्सिटी आई है। जितने लोग आने वाले 5 साल तक फोर यूनिवर्सिटी के साथ अपनी मेहनत, अपनी लगन और ईमानदारी से काम करेंगे, उनकी पूरी लाइफ चेंज होगी। और एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप सभी लोग दिन रात मेहनत करिए अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।